गुड मॉर्निंग दोस्तों। सीबीए रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? प्रसिद्ध हिंदी उपन्यासकार जिसने तमिल में लिखा। ऑप्शन ए शिवानी, ऑप्शन ए सोवरडे, ऑप्शन सी प्रेमचंद मुंशी और ऑप्शन डी भीमसाइनी। बताइए किसने लिखे? तो ऑप्शन नंबर ए हो डी हो जाएगा इनका। भीमसाइनी ने लिखे हैं। चलिए आगे क्या कर रहा है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है तमस लेखक भीमसाहिनी उपन्यास यानी भा, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह तमस भीमसाहिनी को याद रखने के लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है भारतीय संसद के अंग कौन कौन है? ऑप्शन ए लोकसभा एवं राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा एवं राज्यसभा एवं और विधानसभा, ऑप्शन डी लोकसभा मात्र। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के प्रमुख तीन अंग हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है भारतीय संसद के तीन अंग राष्ट्रपति, लोक राज्यसभा और लोकसभा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है सूची को सम्मानित कीजिए। सूर्य मंदिर, सांची का स्तूप और सूर्य मंदिर और लाल बाग गार्डन और चार मीनार आपका शहर दिया है और ऊपर टेम्पल का नाम दिया है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सांची का स्तूप हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। एक का तीन हो जाएगा, एक का तीन हो जाएगा। सूर्य मंदिर कहाँ है? सूर्य मंदिर आपको पड़ जाएगा उड़ीसा में पड़ जाएगा। और लाल बाग गार्डन कहाँ है? लाल बाग गार्डन आपको पड़ जाएगा कर्नाटक में। और चार मीनार कहाँ है? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है मध्य प्रदेश सूर्य मंदिर उड़ीसा देख लिए। और सांची एमपी में, सूर्य मंदिर उड़ीसा में, लाल बाग कर्नाटक में, चार मीनार हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। क्या कर रहा है? आगे कर रहा है राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? ऑप्शन ए सरकारी उधार घाटे के बाद कुल आय, ऑप्शन बी कुल प्राप्तियों के बाद घटना के बाद कुल कुल भुगतान, ऑप्शन बी पूंजी की प्राप्ति के बाद कुल भुगतान, ऑप्शन सी उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति घटनाएं के बाद। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार का? तो क्वेश्चन नंबर चार का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति घटाने के बाद कुल व्यय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है राजकोषीय घाटा यानी कुल व्यय, कुल प्राप्ति को उधार को छोड़कर कुल प्राप्ति घटनाएं के बाद कुल व्यय। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है उबर कप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए टेनिस से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी क्रिकेट से और ऑप्शन डी शतरंज से। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर पांच का? क्वेश्चन नंबर पांच का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेनिस से हो जाएगा। महिलाएं द्वारा खेली जाती है। देखिए लिखा हुआ उबर कप। उबर कप महिलाएं बैडमिंटन की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टीम की प्रयोक्ता है। उबर कप वोमेन बैडमिंटन एंड थॉमस कप और मेन हो जाएगा बैडमिंटन। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी चित्रकला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार छह का? तो क्वेश्चन नंबर छह का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो साहित्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जो विकल्प साहित्य नहीं है। तो ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है? सार्क साउथ एशियन
एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव का मुख्यालय कहाँ, यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी ढाका और ऑप्शन सी काठमांडू और ऑप्शन डी नई दिल्ली। बताइए कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा? सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या करा? अत्यंत अन्य योजनाओं का उद्देश्य निम्नलिखित में सहायता के लिए बनाया गया, ऑप्शन है अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी हरिजन, ऑप्शन सी अत्यंत गरीब और ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत गरीब लोगों के लिए ये बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा? आगे कह रहा अत्यंत योजनाओं का लक्ष्य समाज के सबसे गरीब परिवार को खाद्यान्न उपलब्ध कराना, अत्यंत मतलब सबसे अंतिम और सबसे गरीब व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा? आगे करा निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए भांगड़ा पंजाब में सही है, ऑप्शन बी बहु बिहू यही गलत है, ऑप्शन सी गरबा गुजरात में और ऑप्शन डी तमाशा। बताइए कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बिहू असम में होता है, ये साल में 3 बार होता है, एक शुरुआत में होता है और एक जिसमें हम लोग धान रोपते हैं उसमें होता है और एक बसंत पंचमी के दिन होता है। 3 वो बिहू होता है साल में डांस। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है? बिहू यानी असम के लोक नृत्य है जो नागालैंड में नहीं है, असम बिहू यानी असम, बहु असम से लाएंगे, ऐसे याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 4 जुलाई को, ऑप्शन सी 8 अगस्त को, ऑप्शन डी 10 सितंबर को। बताइए कब मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, लाल 10 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है? आगे कर रहा है मानवाधिकार दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1948 ईस्वी में मानवाधिकार सार्वभौम घोषणा अपनाई गई थी। ह्यूमन यानी 10 ह्यूमन राइट यानी 10 सितंबर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है? आगे कह रहा है चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन निम्नलिखित में से अधीन काम करता है, ऑप्शन ए गृह मंत्री, ऑप्शन ए बी विधि मंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन कौन है? अभी ये भी बता दीजिए इलेक्शन कमीशन वर्तमान में भारत का कौन है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का अधीन राष्ट्रपति के अधीन होते हैं और अभी वर्तमान में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग है ज्ञानेश्वर कुमार जी हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा? आगे कह रहा भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, यह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं होता। इलेक्शन कमीशन किसी के अधीन नहीं होता है, यह संवैधानिक निकाय है। अभी ज्ञानेश्वर कुमार है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा? नासडाक के लिस्ट की जाने वाली भारत की पहली कंपनी कौन है? ऑप्शन ए इंफोसिस, ऑप्शन बी सत्यम, ऑप्शन सी रिलायंस और ऑप्शन डी। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा का था ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, इंफोसिस हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा? आगे कर रहा इंफोसिस को सूचित होने वाली भारत की पहली कंपनी है। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा? आगे कर रहा आईने अकबरी की रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी इब्न बतूता और ऑप्शन डी बीरबल। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अबुल फजल, ये आईने अकबरी अकबर नामा का एक भाग है। चलिए आगे चलते हैं, क्या करा? आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित किया गया है, यह अकबर नामा का एक भाग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
कर केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी उत्पादक और ऑप्शन डी भू राजस्व। बताइए कौन सा नहीं लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भू राजस्व राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। भू राजस्व राज्य से संबंधित कर है और आय सीमा शुल्क केंद्र के कर है। केंद्र में इसका कोई कर नहीं, राज्य में लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आय क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आय कर रहा है राष्ट्रीय आय और बाजार पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक में मध्य अंतर होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है शेष विश्व से चालू हस्तांतरण और ऑप्शन बी नीलम अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रीय ऋण ब्याज और ऑप्शन डी कह रहा है दोनों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। चलिए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नीलम कर है। चलिए आगे चलते हैं। आय क्या कर रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय आय यानी कार लागत पर एनएनपी और बाजारों कीमतों पर एनएनपी के बीच अंतर को निलंबन प्रत्यक्ष कर का होता है। मार्केट प्राइस टैक्स और इनकम टैक्स यह निलंबन अप्रत्यक्ष कर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी और ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी कृष्णा। बताइए कौन सा नदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। चलिए आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है। यह अरब सागर से गिरती है पश्चिम, वहीं प्रमुख नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है भारत के संविधान को बनाने वाला संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी। बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अस्थायी सदस्य हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जी थे। उनके नाम पे हमारे पटना में राजेंद्र नगर स्थान बसाया गया है, जो राजेंद्र नगर आज स्टेशन भी है। और बी आर अम्बेडकर हमारे संविधान सभा के प्रारूप अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा। आगे करा भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है। आगे आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति प्रतिपथ है। बताइए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी मंगल। बताइए कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा दिए गए विकल्प में बुध सूर्य की सबसे निकटतम इसलिए है अत्यधिक गर्म होते हैं, गर्म के रूप में पूछा जाता है। और विकल्प सूर्य के निकटतम भी बुध ही है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा। आगे करा डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए भुगतान बैंक खाते के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी करा भुगतान तुरंत किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी करा भुगतान काउंटर से किया जाता है। और ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का, तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भुगतान बैंक के खातों में किया जाता है। आगे क्या कर रहा है। आगे चलते हैं। क्रॉस डिमांड आप भुगतान बैंक के खाते के माध्यम से कराने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है। आगे कर रहा है सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध किसने किया। ऑप्शन ए राजाराम मोहन राय, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी हेनरी विलियम डिल्यूरियो, ऑप्शन डी केशव
चंद्र सेन। बताइए किसने किए, तो हमारे के ऑप्शन नंबर इनका ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय 1829 ईस्वी में किए थे। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा पीवीए रेलवे एग्जाम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध प्रभाव सामाजिक अभियान चलाए थे। कब चलाए थे, 1829 ईस्वी में चलाए थे, याद रखिएगा, डेट इंपोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा अंतिम मुगल शासक कौन थे, ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी जहांदार शाह, ऑप्शन डी अब्दुल खान। बताइए कौन थे मुगल शासक के अंतिम शासक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका 21 का ए हो जाएगा भाई, बहादुर शाह जफर। और प्रथम शासक बोले तो बाबर, बाबर हो जाएंगे। और बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और बाबर का बेटा का नाम हुमायूं था। चलिए हुमायूं का बेटा का नाम अकबर था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम सम्राट मुगल था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे भारत के हरित क्रांति का जनक किन्हें कहते हैं, ऑप्शन ए एस एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, ऑप्शन डी साई सुदर्शन। बताइए वाई सुदर्शन कौन के हैं, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस एस स्वामीनाथन जी को हमें भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए आगे चलते, डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन को भारत को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ग्रीन यानी जी आर और एस में हो जाएगा एस एस स्वामीनाथन। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी पांचवा और ऑप्शन डी सातवां। बताइए कौन सा स्थान है, तो हमारे भारत का स्थान है सातवां, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा राज्य है, एरिया रैंक ऑफ इंडिया 7। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, स्वेज नहर जोड़ी जाती है, ऑप्शन ए लाल सागर और भूमध्य सागर को, ऑप्शन बी हिंद सागर और प्रशांत महासागर को, और ऑप्शन सी उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को, और ऑप्शन डी ईरी झील और निगली झील। बताइए कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। आगे क्या करा, आगे करा निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी नहीं है, ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी पटना। तो बताइए ऑप्शन नंबर 3 तो है तो कौन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कानपुर नहीं है। कानपुर यूपी का एक शहर है, कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर है जो राजधानी नहीं है, ये राजधानी लखनऊ है हमारे यूपी के। उत्तर प्रदेश कैपिटल ऑफ लखनऊ, कानपुर इज नॉट कैपिटल। चलिए आगे क्या करा, आगे देख लेते हैं। आगे करा नाजिम के संस्थापक कौन है, ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी सुमोलिन, ऑप्शन सी बिस्मार्क और ऑप्शन डी गारिबाल्डी। बताइए कौन है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिटलर हमारे नाजीवाद के संस्थापक हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है जर्मनी में नाजीवाद के नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने किया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया, पूरा, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी
गयासुद्दीन बलबन। बताइए कौन पूरा करा है क्वेश्चन नंबर 27 का। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। और निर्माण पूरा करवाए इल्तुतमिश और कार्य शुरू किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किए थे कार्य को शुरू करा। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण को शुरू कराया गया और इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा सिंधु घाटी की प्रसिद्ध नगर कौन है। ऑप्शन ए लोथल है, ऑप्शन बी हड़प्पा है, और ऑप्शन सी रोपड़ है, और ऑप्शन डी बनवाली। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हड़प्पा। आगे क्या करा, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख प्रमुख प्रसिद्ध पुरातात्विक नगर हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा फाहियान कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन ए भूटान का, ऑप्शन बी अमेरिका का, ऑप्शन सी चीन का, और ऑप्शन डी बर्मा का। बताइए कहाँ के निवासी थे फाहियान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन के निवासी थे। ये भारत यानी बिहार भी आए थे भ्रमण करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण भी किए थे फाहियान। इनका 2-3 पुस्तक भी है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है फाहियान चीन यात्री यानी बौद्ध यात्री थे जो भारत पर यात्रा पर आए थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, मानचित्र पर्वत पठार को दर्शाया जाता है। ऑप्शन ए लाल रंग से, ऑप्शन बी नीले रंग से, ऑप्शन सी काले रंग से, ऑप्शन डी पीले रंग से। बताइए कौन से रंग से हमारे पर्वत और पठार को दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल रंग से दर्शाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, इस प्रश्न के अनुसार पर्वत और पठार को लाल रंग से दर्शाया जाता है। इसके सेट मैक्सिमम रेड यानी लाल रंग होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी टेनिस से, ऑप्शन सी बास्केटबॉल से, और ऑप्शन डी सॉफ्टबॉल से। बताइए किससे संबंधित है जंप बॉल। क्वेश्चन नंबर 31 का, तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बास्केटबॉल से जंप बॉल संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, बास्केटबॉल में खेल की शुरुआत के लिए जंप और टॉप पिस्ट ऑफ अवधारणा जरूरी है। जंप बॉल यानी बास्केटबॉल। आगे क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है। ऑप्शन ए कार्ड्स विंडो, ऑप्शन बी क्यूकस एक्सा, ऑप्शन डी शार्क, और ऑप्शन डी ड्रम मिल लीन। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कास्ट विंडो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कास्ट भूमि आकृति चूना पत्थर भूमिगत जल और घूर्णनशील प्रभाव बनाती है। कास्ट विंडो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिसपुर। बताइए कहाँ होगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, कोलकाता। यहाँ थी दिल्ली से पहले। यहाँ से कब चेंज हुआ, 1911 में। 1911 में दिल्ली के बाद कोलकाता के बाद दिल्ली कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली कैप दिल्ली से पहले कैपिटल थी कोलकाता। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य निम्न में से निम्न को प्रतिनिधि देने के लिए नामित कर सकते हैं। अच्छा क्या करा, राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किस प्रतिनिधित्व को देने के लिए नामित कर सकता है। अच्छा ऑप्शन नंबर ए एंग्लो इंडिया, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी बौद्ध धर्मावलंबी, ऑप्शन डी फारसी। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का
क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंग्लो इंडिया को हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है संवैधानिक प्रावधान के अनुसार दो एंग्लो इंडिया सदस्य को नामांकन प्रावधान था और यह प्रावधान 104वां संविधान संशोधन 2020 में समाप्त हो गई। एंग्लो इंडिया वर्तमान में यह नामांकन प्रावधान समाप्त हो गया एंग्लो इंडिया का। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, कंडूर रेखा दर्शाई जाती है, कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए करा समुद्र के तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों के लिए, ऑप्शन बी करा बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन सी करा सूर्य ताप समान वृद्धि के स्थानों पर, और ऑप्शन डी करा चुंबकीय झुकाव की समान स्थिति को। कौन सा हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 का। दोस्तों अल्टरनेट चलेगा, एक दिन करेंट अफेयर और एक दिन जीके और जीएस, और शाम को डेली आपको 50 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर साइंस मिलेगा। हम बिहार एसएससी पे मुख्य फोकस कर रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीके जीएस अल्टरनेट चलेगा। हमारे 50 जीके जीएस आते हैं और करेंट अफेयर, और साइंस पढ़ना है तो मेरा साइंस वाला बैच ज्वाइन कीजिए, उसमें साइंस क्लियर हो जाएगा। 75 नंबर को यहाँ से क्लियर कर देंगे। और रीजनिंग तो आपका ठीक है, मैथ पे थोड़ा ध्यान दे लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों पे हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है, कंटूर रेखा यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों से मिलता है, समुद्र तल से समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को कहा जाता है, स्थानों को। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा से निकटतम है, ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, और ऑप्शन सी मुंबई, और ऑप्शन डी श्रीनगर। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के सबसे निकटतम है, जो दक्षिण विशाखापट्टनम में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे क्या करा, मांग का नियम का आश्रय कि जब किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तब, ऑप्शन ए उस वस्तु की कीमत घटती है, ऑप्शन बी उस वस्तु की कीमत उतना ही रहती है, और ऑप्शन सी उस वस्तु की कीमत बढ़ती है, और ऑप्शन डी उस वस्तु की मांग की मात्रा घट जाती है। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्तु की कीमत बढ़ती है जब कोई वस्तु की मांग ज्यादा हो जाती है। मांग बढ़ने पर अन्य बातों को समान रखते हुए बाजार की कीमत ऊपर ऊपर दबाव पड़ता है, यानी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, तो ये वस्तु की मांग होगा तो उसका सामान की कीमत बढ़ जाएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दो राज्य को राजधानी है, ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी जयपुर। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ दो राज्य की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के संयुक्त राजधानी हुआ करती थी, टू स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ चंडीगढ़। चलिए आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा मेघास्थनी किसके राजदूत थे, ऑप्शन ए सेल्कट निकेतर का, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का, ऑप्शन सी मिनांडर का, और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय का। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्कस निकेतर की राजदूत था। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा मेघास्थनी यूनानी शासक सेल्कस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या करा कृष्ण को छीन हो जाने की अवस्था को बुद्ध को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 40 कृष्णा को छीन हो जाना की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा था, ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी निर्वाण, ऑप्शन सी मुक्ति, और ऑप्शन डी
कर्म शांति। बताइए क्या कहे थे महात्मा बुद्ध जी ने क्वेश्चन नंबर 40 का, तो क्वेश्चन नंबर 40 का निर्माण कहे थे, क्या कहे थे, निर्माण कहे थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा बौद्ध दर्शन यानी तृष्णा ये 6 यानी दुख निवारण की अवस्था। जब वो गृह त्याग किए थे तो महापरिनिर्वाण होते तो उनको मृत्यु हो गया था, उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, खुदाई किस्मतदार की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी हजरत बादिल जाकरिया, ऑप्शन सी शाह नेमतुल्ला और ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए कौन किए थे खुदाई किस्मतकार की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने किए थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, आगे करा खुदाई किस्मतकार आंदोलन की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए सिंगली, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी बौद्ध और ऑप्शन डी गोंड। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंगली जनजाति सबसे अधिक श्रीलंका में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, सिंगली श्रीलंका में सिंगली बहु जनसंख्या जाति की अधिक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है, भारत में रबड़ उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी केरल में। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल में सबसे अधिक रबड़ की उत्पादन होती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, भारत प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में केरल प्रमुख राज्य है। रबड़ केरल। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें। और पीडीएफ चाहिए तो मेरा प्रीवियस रेलवे एग्जाम टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे क्या करा, यूएनए की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1948 में और ऑप्शन सी 1950 में और ऑप्शन डी 1952 ईस्वी। बताइए कब हुआ यूएनए की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 44 का, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनए की स्थापना किया गया था। दोस्तों चलिए आगे क्या करा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। डे इंपोर्टेंट है, अब डे के साथ याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, सोमनाथ मंदिर पर किस मुगल शासक ने आक्रमणकारी को ध्वंस किया। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी नादिर शाह, ऑप्शन सी तैमूर लंग्स और ऑप्शन डी मोहम्मद गजनवी। बताइए किसने किया था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी। भारत में 17 बार आक्रमण किया था, धन दौलत लूटने के उद्देश्य और लूट कर भी चला गया। मोहम्मद गजनवी ने 1025 से 26 ईस्वी में आसपास में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर मोहम्मद गजनवी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू जी थे, ऑप्शन बी श्वेता कृपलानी थे और ऑप्शन सी एनी बेसेंट जी थे और ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित जी थे। बताइए कौन थे। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष और यह 1917 में कोलकाता अधिवेशन में यह अध्यक्षता हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। फर्स्ट वुमेन ऑफ एनआईसी प्रेसिडेंट ऑफ एनी बेसेंट, यानी फर्स्ट वुमेन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी बने थे। चलिए क्या करा, गौतम बुद्ध जी का पिता का नाम क्या है। ऑप्शन ए सूर्योधन, ऑप्शन बी
दुर्योधन, ऑप्शन सी कपिल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुयोधन हो जाएगा। इनका माता का नाम महावती माया था, जो जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई। तो फिर इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किए थे। और गौतम बुद्ध बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा। गौतम बुद्ध का पिता का नाम सुयोधन था, इनका माता का नाम प्रजापति गौतमी लालन पालन किए थे। करा फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए हुमायूं और ऑप्शन बी जागीर, ऑप्शन सी बाबर और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया दोस्तों? भैया ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, किसी ने इस ऑप्शन में कोई नहीं कराया। इस ऑप्शन इसे कराए थे, अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण। चलिए आगे आगे चलते हैं, आगे क्या करा? फतेहपुर सीकरी का निर्माण और विकास अकबर ने कराया था, जो विकल्प में अकबर नहीं था इसलिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करता? ऑप्शन ए वह अपने सदस्य को अल्प ऋण उपलब्ध कराता है, ऑप्शन बी वह मुद्राओं में परिवर्तन व्यवस्था लागू करता है, ऑप्शन सी कह रहा है विदेश में मुद्रा की दरों की स्थिर सुनिश्चित करता है, और ऑप्शन डी कह रहा है वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बना सकता है। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का? तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ तक आ गए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। IMF यानी वित्तीय सहायता और मौद्रिक सहयोग को सहयोग देता है, लेकिन विनिमय दर स्थिर नई मुद्रा का अधिकार नहीं रखता। यह विनिमय दर को स्थिर करने के लिए नई मुद्रा बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है दोस्तों। अच्छा नहीं लौक रहा है ना, कट गया। चलिए कोई दिक्कत ना, हम इसे कर रहा है द सैंडविच सर्विस, ऑप्शन बी ए हाउस ऑफ मिनिस्टर। चलिए हम इन्हें डायरेक्ट व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, नहीं तो इतना में देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट गलती होने की। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बताइए? चलिए व्याख्या देख लेते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। द सैनिटाइज सलीम सूद एवं ए हाउस फॉर सिस्टम डिमांड BSN नोए पोल इंटर ऑफ माइल्डिज झुपा महली और सनी डे सनी गावस्कर जी का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका। सी क्या कह रहा है देख लेते हैं, 1 से 3 हो जाएगा, तो 10 सेंटीज और सर्विस कट रहा है ना, वही कट रहा है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आपको अल्टरनेट वीडियो मिलेगा, एक दिन करंट अफेयर और नेक्स्ट डे जीके जीएस, और शाम को रोज डे साइंस का 50 क्वेश्चन PYQ सेट चलेगा। थैंक यू दोस्तों, इतना के लिए आपके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी